हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से पाठ 4 नीति के दोहे पढ़ाएंगे। बच्चों, नीति के दोहे के रचनाकार कबीरदास जी हैं। आइए कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसको आपको लिखना नहीं है, बस समझना है उनके बारे में। भक्तिकाल के महान कबीर दास जी का जन्म काशी में सन 1398 में हुआ था। निर्गुण धारा के संत कवियों में कबीर का विशेष स्थान है। कबीर के बारे में कुछ किंवदंती हैं। कबीर का पालन पोषण चुलाहे परिवार में हुआ था। उन्होंने रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। समाज की अनेक बुराइयों को देखकर कबीर बड़े प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा समाज सुधार का कार्य भी किया। वास्तव में वे समाज सुधारक कवि थे। उन्होंने भक्ति में निर्गुण उपासना को अपनाया और बताया कि ईश्वर का सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। इनकी रचनाओं के 3 संग्रह हैं: साखी, सबद, रामायणी। कबीर की मृत्यु सन 1518 के लगभग मगहर में हुई थी। बच्चों, आपको संदर्भ लिखना है। इसमें भी संदर्भ होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति दशक नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। फिर से रिपीट करती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति दशक नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार समाज सुधारक महान भक्तकालीन कवि कबीरदास जी हैं। चलिए दोहे पढ़ते हैं, फिर आपको उसका प्रसंग बताते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो, सार भस्म होए जाए। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने दुर्बल को, उन्होंने मतलब कबीरदास जी ने दोहे को न सताने की शिक्षा दी है कि कभी भी कमज़ोर असहाय व्यक्तियों को परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। व्याख्या है, एक बार फिर से दोहा पढ़ते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो, सार भस्म हो जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने कमज़ोर को न सताने की बात कही है। जिस प्रकार मरे हुए चमड़े की धौकनी से लोहा पिघल जाता है, उसी प्रकार किसी गरीब असहाय की हाय लग जाए तो बड़ा से बड़ा विनाश संभव है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी असहाय कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए, अर्थात उनकी आह नहीं लेनी चाहिए। आह मीन्स बच्चों बद्दुआ, मतलब जो गरीब इंसान होते, जो गरीब होते हैं, असहाय मतलब जिनका कोई सहारा नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई परेशान करता है, दुनिया भर से टॉर्चर, मानसिक आर्थिक या शारीरिक टॉर्चर करता है, परेशान करता है, तो वह जो कमज़ोर और निर्बल असहाय व्यक्ति है, वह बोल तो नहीं पाता समाज में, लेकिन उसकी मन की जो दुखी आत्मा जो दुखती है, उसकी जो आह निकलती है, वह सताने वाले व्यक्ति का सब कुछ नष्ट कर देती है। समझ रहे हैं ना? जो असहाय व्यक्ति होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, और समाज ऐसे निर्बल कमज़ोर व्यक्ति को परेशान करता है, सताता है, अपने का मतलब बड़कपन दिखाने के उस पर, तो जो कमज़ोर असहाय व्यक्ति होता है
वह बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके मन की जो दुखी आत्मा होती है, उसके आत्मा से एक आह, एक पीड़ा, एक दर्द निकलता है, बद्दुआ निकलती है। वह बद्दुआ सताने वाले का सब कुछ नष्ट कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता कि वह क्यों परेशान है। आइए दूसरा देखते हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरय, सालय सकल शरीर। कबीरदास जी इस पंक्ति में मनुष्य की वाणी के महत्व के संबंध में बताया है कि मीठी वाणी सबको अच्छी लगती है, वह सबके मन को मोह लेती है, और कड़वे बोल मनुष्य के कान के माध्यम से, यानी कान के द्वार से सीधे हृदय में प्रवेश करता है और पूरे शरीर को, यानी उसकी आत्मा तक को घायल कर देता है। बच्चों, कड़वे वचन ऐसे होते हैं जिसमें न तीर की ज़रूरत पड़ती है न गोली की, लेकिन वह व्यक्ति को घायल कर देता है और व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसलिए कभी कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन मीठी, मधुर मतलब मीठी, वचन मतलब वाणी। मीठी वाणी औषधि यानी दवा का काम करती है। और बच्चों, आप जानते हैं दवाई किस काम आती है? औषधि क्या करता है? बड़े से बड़े घाव को भर देता है। मरहम दवा का काम करता है, वो बड़े से बड़े पीड़ा को वो दूर कर देता है। इसी प्रकार मधुर वचन भी, मधुर वाणी, मीठी वाणी भी दवा का ही काम करती है, औषधि का काम करती है। कटुक वचन है तीर, और कड़वे जो बोल होते हैं वे तीर के समान होते हैं। श्रवण द्वार है संचरे, सालय सकल शरीर। जो कान के द्वार के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर को कष्ट देते हैं, पूरे शरीर को घायल कर देते हैं। अतः हमें सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तीसरा है बच्चों, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, लेकिन बुराई हमारे अंदर ही छिपी रहती है। जब हम बुरे रहते हैं तो हमको सारा संसार बुरा ही नज़र आता है, और जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे रहते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो हमको सारा संसार अच्छा ही नज़र आता है, सबके अंदर अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं। इसका अर्थ है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं लोगों में बुराई देखने चला तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला। जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। लेकिन जब मैं अपने अंदर झांक कर देखा तो मैंने पाया कि संसार में मुझसे अधिक बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं था, अर्थात मेरे अंदर ही बहुत अधिक दोष भरे हुए थे। बच्चों, आज के वीडियो में बस ये 3 दोहे पढ़ा रहे हैं। दोहों को लिखने से पहले आपके पुस्तक में ये शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ पहले लिखेंगे, उसके बाद भावार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ वैसे मैंने शब्दों का अर्थ बीच बीच में बताया हुआ है। औषधि मीन्स दवा, कटुक मतलब कड़वा, सालय मतलब बेधता है,
बाटनवारे मतलब सिलबट्टे पर पीसने वाला। सार मतलब उपयोगी। स्वभाव मतलब स्वभाव। थोथा मीन्स व्यर्थ। बिथा मीन्स व्यथा। गोए मीन्स छिपाना। हुक मीन्स कसक। ये है शब्दार्थ बच्चों। शब्दार्थ लिखने के बाद ही आप संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखेंगे। संदर्भ आपको मालूम है ना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति दशक नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे के रचनाकार समाज सुधारक और महान भक्तकालीन कवि कबीरदास जी हैं। बच्चों जो ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।